जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह व्रत अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। अशोक व्रत। अशोक व्रत में अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस व्रत को माता सीता ने भी किया था। अशोक के वृक्ष को घी, गुड़, हल्दी, रोली, कलावा इत्यादि से पूजते हैं और जल को अर्घ्य देते हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक करना पड़ता है और उद्यापन के समय सोने का वृक्ष बनवाकर गुरुकुल से पूजन कराकर उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। अशोक के व्रत को करने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही शिवलोक को जानते हैं। तो आइए जानते हैं आज अशोक के व्रत की पूजा विधि, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा को। अशोक व्रत अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। अशोक व्रत में अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस पूजा में अशोक के वृक्ष को हल्दी, रोली, कलावा, घी, गुड़ आदि अर्पित किए जाते हैं और अर्घ्य दिया जाता है। अशोक के व्रत को 12 वर्ष तक करना होता है और 12 वर्ष के बाद अशोक व्रत का उज्जमन किया जाता है। उज्जमन करते समय सोने का अशोक का वृक्ष बनाकर गुरुकुल से पूजा करवाकर उन्हें समर्पित किया जाता है। अशोक का व्रत करने से स्त्री पुरुष दोनों ही शिवलोक को जाते हैं। आइए जानते हैं अशोक व्रत का क्या महत्व है। अशोक के व्रत का बहुत महत्व है, जो महिलाएं पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है और इस व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। उद्यापन में अशोक के वृक्ष की पूजा, भगवान शिव की पूजा, व्रत कथा और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। अशोक व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शिव भक्त इस व्रत को जरूर करते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अशोक के व्रत की पूजा की सामग्री। इसमें रोली, मोली, चावल, गंगाजल, गुड़, घी, हल्दी, कलावा, गंध, उसी मौसम के फल और पुष्प, धूप, दीप, तिल, श्रीफल, अनार, मोदक और ऋतुफल। आइए जानते हैं अशोक के व्रत की पूजा विधि को। प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करें। फिर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाकर पीपल और तुलसी में पानी चढ़ाएं। पूजा की सभी सामग्री लेकर अशोक के पेड़ के पास जाएं। अशोक के पेड़ की चारों तरफ से सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। अब अशोक के पेड़ को रंगीन कागज की पताकाओं से सजाएं और उस पर फूल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पेड़ पर वस्त्र चढ़ाएं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद पेड़ पर सप्तधान यानी 7 प्रकार का अनाज, ऋतुफल, नारियल, अनार, लड्डू और अन्य समस्त सामग्री को अर्पित करके भोग लगाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगें और 3 बार इस मंत्र का जाप करें कि हे अशोक के वृक्ष, आप मेरे कुल के पिता, भाई, पति, ससुर इत्यादि के शोक का शमन करें। अशोक के पेड़ के चारों परिक्रमा करें और ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर अशोक का व्रत का पारण करें और फिर भोजन करें। अशोक व्रत की कथा। अशोक व्रत की कथा के अनुसार एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था और एक दिन वह जंगल में गया। वहाँ उसे एक साधु मिला। उसने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई कि भाई मेरे बच्चा नहीं है। तो अशोक के व्रत को करने की सलाह दी साधु ने उसे। साधु ने कहा कि हे राजन, आपको अशोक का व्रत करना चाहिए। उसका पूर्ण रूप से विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। राजा ने साधु की सलाह मानकर अशोक का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से ही उसे एक पुत्र हुआ और राजा बहुत खुश हुआ और वह तभी से अशोक का व्रत करने का प्रारंभ हो गया। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस व्रत को माता सीता ने भी किया था। रामायण में माता सीता लंका में जहाँ रहती थी उस स्थान पर अशोक का वृक्ष था। माता सीता का अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठा होना और हनुमान जी के द्वारा उन्हें मुद्रिका दिखाकर कहना कि वह श्री राम की ओर से उनके लिए संदेश लेकर आए हैं, ये सुनकर माता सीता का सारा शोक समाप्त हो गया। ऐसे में इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही माता सीता के दुख का वो क्षण तब समाप्त हो जाता है तब उन्हें अपने पति श्री राम के संदेश का पता चलता है। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा था कि अश्विन माह के पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त अशोक का व्रत करना चाहिए। इस दिन अशोक मंजरी की 8 कलियों का पान जो भी जन करते हैं वे कभी दुख प्राप्त नहीं करते।
अशोक के व्रत से जुड़ी महत्व की कहानियाँ रामायण में भी मिलती हैं, जिनके अनुसार रावण की लंका में सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। उन्हें वहीं हनुमान जी मिले थे और भगवान श्री राम की मुद्रिका, और वहीं उनका संदेश उन्हें प्राप्त हुआ था। इसीलिए अशोक का व्रत किया जाता है। राधे राधे।